शेयर मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते ही स्क्रीन पर एक चुभने वाली लाइन चमकती है। अधिकतर ट्रेडर्स पैसा खोते हैं। सुनने में ये सिर्फ एक चेतावनी लगती है, लेकिन ये चेतावनी नहीं है, ये साइकोलॉजिकली किया गया इंटेंस प्रोग्राम है। ये लाइन आपको मार्केट में भेजने से पहले आपके दिमाग को उसी मोड में डाल देता है जिसमें आपको होना चाहिए, ताकि ब्रोकर का बिजनेस चलता रहे। ट्रेडिंग की दुनिया में असली मुकाबला चार्ट, कैंडल, आरएसआई या एमएसीटी से नहीं होता। आपकी असली लड़ाई आपके मन और आपकी इमोशंस के बीच होती है, और ब्रोकर इसी लड़ाई की शुरुआत आपको कमजोर बनाकर ही करता है। अब आइए इसको धीरे धीरे समझते हैं। इसके चेतावनी के पीछे क्या है साइकोलॉजिकल गेम जो आपको पता नहीं होता। जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे हो गया या इन्वेस्टिंग करते हो, तो डेफिनेटली आपने ये देखा होगा कि लाइन सामने चमकती है। इतना परसेंट लोगों ने पैसा गंवाया शेयर मार्केट में, 28% लोग बाद में पैसा गंवाते हैं। अगर प्रॉफिट में हो या ना हो, तब भी बहुत कुछ ऐसे बातें आपको सामने दिखती है और आप उसको ओके ओके करके आगे निकलते हो ट्रेडिंग में कूदने के लिए। तो कहने की बात है, जब आप शेयर मार्केट की बात करते हो तो आपका पैसा कैसे साइकोलॉजिकली ही पहले ही आपको तय किया जाता है कि आप हारने वाले हो शेयर मार्केट में, ऐसा आपको बताया जाता है और आपका दिमाग भी उसको एक्सेप्ट करता है इनडायरेक्टली। तो इस वीडियो में वो बात हो रही है कि कैसे आप इस माइंड गेम से बच सकते हैं। जब भी ऐसी नोटिफिकेशन आपके सामने आता है तो आपको अलर्ट होना है कि आप उसमें नहीं जाना, आप हारना नहीं है पैसा, आप एक विनर बन के उभरना है, आप उस 2-4% लोगों में आना है। तो कहने की बात है, इसमें कोई टिप्स नहीं है, इसमें कोई मेरी तरफ से ऐसा करो ऐसा प्रॉफिट होगा ऐसा मैं नहीं बताने वाला, या तो वो बताने के काबिल हो नहीं हूँ वो बात की बात है। लेकिन आपको इस गेम को समझना है, इस साइकोलॉजी को समझना है। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। और वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ प्रीमिंग, दिमाग को पहले से ही तैयार कर देना। ब्रोकर की ये पहली लाइन साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे कहते हैं प्रीमिंग। प्रीमिंग का मतलब होता है आपके दिमाग को पहले ही एक विचार, एक दिशा या एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर देना। जब आप सुनते हैं मोस्ट ट्रेडर्स लूज, तो दिमाग का पहला रिएक्शन होता है, ओ ये तो मुश्किल है, शायद मैं हार सकता हूँ, चलो छोटी ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। या फिर बड़ी ट्रेड मारता हूँ बाद में, शायद मैं उन लूजर्स में नहीं आऊँगा या उसमें से नहीं बनूंगा। यानी चेतावनी आपको स्थिर नहीं करती, ये चेतावनी आपके दिमाग में डर और अहंकार दोनों को सक्रिय करती है। या तो आप इसी हालत से ज़्यादा सेफ खेलने लगते हो, या फिर हालत से ज़्यादा ब्रेव। दोनों ही केसेस में एक चीज़ कॉमन होती है, आप भावनात्मक होकर ट्रेड करते हो, तार्किक होकर नहीं। तो याद रखें, इमोशन मतलब ब्रोकर का प्रॉफिट्स होता है, क्योंकि ब्रोकर को आपकी जीत से नहीं, आपके हर ट्रांजैक्शन से कमाई होती है। नंबर 2, लॉस फ्रेमिंग, जब दिमाग पहले हार को स्वीकार कर लेता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है, अगर किसी व्यक्ति को एक परिणाम पहले ही नॉर्मल बताया जाए तो वो बिना विरोध के उसे स्वीकार कर लेता है। ब्रोकर ये लाइन इसी को ऐसे दिखाते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी। ये 3 मानसिक प्रभाव डालते हैं आपके मन के ऊपर। उसमें पहला होता है यू इंटरनलाइज द लॉस, आप अपने मन में पहले ही मान लेते हैं कि हारना पॉसिबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी है। यानी मार्केट में जाने से पहले आपका दिमाग हार को एक संभावित मान लेता है, एक्सपेक्टेड मान लेता है। नंबर 2, यू रिड्यूस रेसिस्टेंट टू लॉस। दोस्तों, जब लॉस होता है तो दिमाग कहता है, अरे उन्होंने तो पहले ही बता देता कि ये नॉर्मल है। यानी आप दिमाग को आपके लॉस से इमोशनली प्रोटेक्ट करते हो, और शॉक की कमी आपको रोकती नहीं है, आप ट्रेडिंग जारी रखते हैं। और नंबर 3 होता है यू लूज अकाउंटेबिलिटी इंस्टिंक्ट।
अगर कोई चीज़ पहले से ही नॉर्मल हो तो हम उसकी जिम्मेदारी कम लेते हैं और ये ब्रोकर के लिए जैकपॉट होता है। कम जिम्मेदारी मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग और ज़्यादा ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा रेवेन्यू। तो यही लॉस फ्रेमिंग कहते हैं इसको। वीडियो का पॉइंट नंबर 3, साइकोलॉजिकल इंश्योरेंस। ब्रोकर खुद को आपके गुस्से से कैसे बचाता है। आपने सोचा तो होगा, आपने कभी गौर किया तो होगा, जब आप पैसे हारते हैं शेयर मार्केट के इंट्राडे ट्रेडिंग में तो शायद आप गुस्सा निकालते होंगे आपके मोबाइल पर, आपके स्क्रीन पर, या कुछ भी सरकमस्टेंसेस आपके सामने आ जाए उसके ऊपर निकालते होंगे। मार्केट पर निकालते होंगे, अपनी किस्मत पर निकालते होंगे, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपनी टाइमिंग पर, अपनी इमोशंस पर और खुद पर। लेकिन रेयरली किसी ट्रेडर का गुस्सा ब्रोकर पे जाता नहीं है, ब्रोकर का कोई नाम नहीं लेता। इसका रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि वो लाइन पहले ही आपके दिमाग की अकाउंटेबिलिटी को रीरूट कर देती है। मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी। ये एक तरह साइकोलॉजिकल इंश्योरेंस है। अगर आप हार गए तो दिमाग कहता है ब्रोकर ने तो पहले ही बता दिया था, यानी ब्लेम ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस इंडस्ट्री में रिपुटेशन ही सब कुछ है। ये सिंपल लाइन से ब्रोकर फ्यूचर कंप्लेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर से सिक्योर हो जाते हैं। नंबर 4, द फॉल्स सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हम तो साफ साफ बता रहे हैं। ये लाइन ट्रांसपेरेंसी की तरह लगती है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल ट्रस्ट बिल्डिंग टेक्निक है। ब्रोकर सोचता है अगर मैं पहले ही बता दूं कि लोग हारते हैं तो यूजर्स को लगेगा कि मैं हॉनेस्ट हूँ। जब एक सिस्टम आपको हॉनेस्ट दिखाता है तो आपका दिमाग उस सिस्टम पर भरोसा करने लगता है। और ट्रस्ट किस चीज़ में बदलता है? बार बार ट्रेड करने में। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्ट्रेटेजिक हॉनेस्टी है। हॉनेस्ट जिसका असली मकसद ट्रस्ट बनाना नहीं है, न कि आपको बचाना। नंबर 5, द गैम्बलर्स फैलेसी ट्रिगर। मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। मानव मन में एक गहरी जड़ें जमा चुकी है। कॉग्निटिव बायस होता है जिसे हम कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। जब आप पढ़ते हो अधिकतर ट्रेडर्स हारते हैं तो आपका दिमाग 2 सेकंड में 2 चीजें सोचता है। बहुत से लोग हारते हैं और दूसरा होता है लेकिन मैं अलग हूँ, मैं इसमें ओवर पावर हो जाऊंगा, मैं जीत लूंगा मार्केट को। ये गैम्बलर्स प्राइड, गैम्बलर्स ईगो है। ब्रोकर इसे बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो सीधा आपको चैलेंज नहीं देते, वो आपकी ईगो को एक्टिवेट कर देते हैं। जब सब कॉन्शियसली सोचते हो मैं 10% में आ जाऊंगा, 5% में आ जाऊंगा, बाकी 90% में मैं नहीं जाने वाला, तो यही ईगो ट्रेड को इमोशनल बना देता है। इमोशन मतलब मोर ट्रेड्स मतलब मोर फीस, और मोर फीस मतलब ब्रोकर का प्रॉफिट। नंबर 6, द टॉक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ की। आपको कहा जाता है रिस्क इज योर्स, लॉस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। पर क्या आपने कभी सुना ब्रोकर अर्न्स ओनली इफ यू प्रॉफिट? कभी नहीं, नेवर। आपने कभी सुना नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि ब्रोकर का बिजनेस मॉडल इसी पर टिकता है कि आप हर बार कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहे। बात प्रॉफिट के लॉस की नहीं है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ब्रोकर को तो कमाना ही है। आप चाहे हारे या जीते, ब्रोकर तो फी खा ही लेगा। इसलिए मोस्ट ट्रेडर्स लूज दिखाकर वो पहले से ही अपनी पूरी जिम्मेदारियों को आपके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और ये साइलेंट साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी होगा उसकी गलती तुम्हारी है। नंबर 7, फियर प्लस होप इज इक्वल टू परफेक्ट ट्रेडिंग एडिक्ट कॉम्बिनेशन। दो भावनाएं इंसान को किसी भी प्रोसेस में बांध कर रखती है, डर और उम्मीद। जो ब्रोकर कहता है मोस्ट ट्रेडर्स लूज, तो ये डर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन फिर चार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट्स, ग्रीन कैंडल्स, सक्सेस स्टोरीज, ये सब उम्मीद एक्टिवेट करते हैं आपकी। और ये भय प्लस आशा का मिक्सर एक एडिक्टिव लूप बनाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड लूप। ये लूप कैसिनोज, स्लॉट मशीन्स,
गेमिंग एप्लीकेशंस और स्टॉक ट्रेडिंग में कॉमन है। ब्रोकर जानता है डरे हुए लोग गलतियां करते हैं और उम्मीद वाले लोग दोहराते हैं, इसलिए ये चेतावनी दरअसल चेतावनी नहीं है, ये ट्रिगर है। वीडियो का पॉइंट नंबर 8, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मेरे पास स्ट्रेटजी है, मैं हारूंगा नहीं, ऐसा इन्वेस्टर सोचता है, ट्रेडर सोचता है। जब आपको पहले ही कहा जाता है कि 90% लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं, हारते हैं, जो पहले आपको डिस्प्ले करके बताया जाता है, आप सबकॉन्शियसली सोचते हो मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं चार्ट समझता हूँ, मैं सिग्नल्स फॉलो करता हूँ, मैं बाकी भीड़ में नहीं हूँ, मैं भीड़ चाल का हिस्सा नहीं हूँ, भीड़ से मैं अलग हूँ, मेरे पास नॉलेज है। यानी आपका दिमाग आपको कंट्रोल का इल्यूजन देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी। हर इंसान अंदर से मानता है कि वो एवरेज से बेहतर है, ही इज नंबर 1। ब्रोकर इसे एक्सप्लोइट करता है। जब आप सोचते हैं कि आप भीड़ से अलग हो, तब आप भीड़ जैसा व्यवहार करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस वाला। और मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस मतलब गारंटेड लॉस, गारंटेड लॉस मतलब गारंटेड ब्रोकरेज। नंबर 9, व्हाई ब्रोकर्स वांट यू टू लूज स्लोली नॉट सडनली। ब्रोकर नहीं चाहता कि आप एक बार सब हार जाए और एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दे। वो चाहता है आप धीरे धीरे हारते रहे, स्लोली स्टीडीली। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि स्लो लूजेस क्रिएट एडिक्शन, फास्ट लॉसेस क्रिएट फियर। अगर स्लो लॉस हो जाएंगे तो आपको लत लग जाएगी, और फास्ट लॉस हो गया तो आप घबराहट में हो सकता है कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग करना बंद करे, एप्लीकेशन रिमूव करे आपके मोबाइल से। तो ध्यान दें, मोस्ट ट्रेडर्स लूज संदेश आपको शॉक नहीं देता, बल्कि लॉस को नॉर्मल रहता है। जब मोस्ट ट्रेडर्स लूज ये आपको साइकोलॉजिकली बताया जाए तो आप इसको नॉर्मल मानते हो, आपका दिमाग उसको नॉर्मल समझता है, इस मैसेज को आपको शॉक लगता नहीं है। और जब शॉक नहीं लगेगा तो आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगेगी, भले ही आपको लाखों का लॉस आपके सामने से होता हो, लाखों का लॉस आपको होता हो आपके अकाउंट से, तब भी आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगेगा। यानी आप लूज भी करोगे लेकिन एक्सेप्ट भी करोगे और कंटिन्यू भी करोगे। यही है ब्रोकर का सबसे बड़ा फ़ायदा। पैसे आपके जाते रहेंगे, फिर भी आप एक्सेप्ट करते रहेंगे और ब्रोकर इसमें पैसा कमाएगा। नंबर 10, द फाइनल साइकोलॉजिकल ट्रिक, यू थिंक इट्स अ वार्निंग। दोस्तों, ये लाइन मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी दिखने में वार्निंग है, लेकिन असल में फियर ट्रिगर है, ईगो चैलेंज है, ब्लेम शिफ्टिंग है, लॉस नॉर्मलाइजेशन है, ट्रस्ट बिल्डिंग है, इमोशनल प्रीमिंग है, ट्रेडिंग एडिक्शन के लूप का एंट्री पॉइंट है, और सबसे बढ़कर ये रेवेन्यू इंजन है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको घुमा फिरा कर एक ही जगह लाते हैं, आप ट्रेड करते रहे, बाकी सब बाद में देखेंगे। आप प्रॉफिट करो या लॉस, ब्रोकर को फायदा बस एक ही चीज़ में है, आपका हर क्लिक। ये लाइन वही क्लिक जनरेट करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये चेतावनी नहीं है, ये कंडीशनिंग है। तो जब आप अगली बार जब ट्रेडिंग एप्लीकेशन खोले और वो लाइन देखे, अधिकतर ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, याद रखे वो आपको डरा नहीं रहे, वो आपको दोष नहीं दे रहे, वो आपको रोक भी नहीं रहे, बस आपका दिमाग उस मोड में डाल रहे हैं जहां आप डरोगे भी, ट्रेड करोगे भी, हारोगे भी, और ब्लेम खुद को ही ब्लेम दोगे। और यही साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है जिस पर पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री बनी हुई है। वार्निंग नहीं है, प्रोग्रामिंग है। अवेयरनेस नहीं है, कंडीशनिंग है। सेफ्टी नहीं, स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप शेयर मार्केट की जो भाषा है, जितना भी बताया जाए, जितना भी बोले, मार्केट को कोई समझ नहीं पाया।
मार्केट अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स है। हमने कोई इन्वेस्टिंग की बात नहीं की, हमने कोई पैसा कमाने की इसमें बात नहीं की, हमने बात की साइकोलॉजी के बारे में। कैसे आपका मन को कैसे झांसा देता है मार्केट, कैसे आपको मतलब रेडी कर देते हैं लॉस करने के लिए, कैसे आपके सामने से आपके अकाउंट से पैसे निकलते जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप एक्सेप्ट करोगे उस लॉस को ये कह के कि ये तो होता ही है। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपकी कैपिटल को बचाना था ऐसे माइंड गेम से, और मार्केट के ऊपर कोई जीत तो कोई पाया नहीं है जब बात होती है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। तो आई होप आप भी समझ गए इस गहराई को, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करें कि इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कब स्किप कर रहे हो। बी ए इन्वेस्टर नॉट अ ट्रेडर, बी ए इन्वेस्टर नॉट अ गैम्बलर। मार्केट को इन्वेस्टिंग की पर्पज से देखिए, लॉन्ग टर्म चलिए तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो मार्केट आपको समय समय पर पनिश करती रहेगी। और वो समय की जो मार होती है, वक्त की जो मार होती है, वो आपको समझ में तभी आएगी जब वक्त आपके हाथों से निकल जाता है। तो इससे बेहतर है किसी और इंसान से सीखो जो हारा हुआ है या जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास विनिंग स्ट्रेटजी है। होती है नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन पैसा बचाओ, पैसा अपना कैपिटल बचाओ, मार्केट में सर्वाइव करो कैपिटल बचा के। प्रॉफिट बनेगा न बनेगा बात की बात है, लेकिन पैसा आपका सेव करो, पैसा बचा लो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें।